Hello बच्चों, let's read the question and the question says that which of the following complexes is non-conducting। तो हम लोगों को बताना है कि इन चारों कॉम्प्लेक्सेस में से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग रहता है। ओके, सो लेट्स ऑप्शन ए में हम लोगों का दे रखा है COCl3.3NH3, ऑप्शन बी में दे रखा है COCl3.6NH3, ऑप्शन सी में दे रखा है COCl3.4NH3 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है COCl3.5NH3। और हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो नॉन कंडक्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट the question by knowing a key concept first. Key concept. So the key concept of this question will be ये जो हम लोगों का जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है, लेट्स से कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग ले लेते हैं दैट इज COCl3, ठीक है, डॉट 3NH3। अब ये जो हम लोगों का लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स, ये हम लोगों का वर्नर कॉम्प्लेक्स है। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं या फिर इसको वर्नर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, वर्नर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, मॉडर्न नोटेशन में इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट इज CONH3 का होल थ्राइस और Cl का होल थ्राइस। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये हम लोगों का वर्क करता है मॉडर्न नोटेशन में, मॉडर्न नोटेशन में, ठीक है। और नॉन कंडक्टिंग कहने का मतलब, नॉन कंडक्टिंग कहने का मतलब कि उस वहां पे अगर इनको एक्वा सॉल्यूशन में अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आयंस मौजूद नहीं रहेगा। अगर आयंस रहेगा, आयंस के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, तो अगर आयंस रहेगा तो वो कंडक्टिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि नॉन कंडक्टिंग बताना है, तो नॉन कंडक्टिंग मतलब एब्सेंस ऑफ आयंस। यहाँ पे कोई भी आयंस जो रहेगा वो हम लोगों का मौजूद नहीं रहेगा। तो अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें तो जो पहला ऑप्शन है दैट इज COCl3.3NH3, क्योंकि ये वर्नर कॉम्प्लेक्स है, ये वर्नर नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग मॉडर्न नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी लुक लाइक CONH3 का होल थ्राइस डॉट Cl3। और जब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये क्या करता है, ये कोई भी आयन नहीं देता है, नो आयंस, ये किसी भी आयंस में ब्रेक नहीं होता है। तो मतलब पहला ऑप्शन जो है वो हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आयंस में ब्रेक नहीं देता तो ये नॉन कंडक्टिंग हो। बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे। ऑप्शन बी में हम लोगों को दे रखा है COCl3.6NH3, 6NH3। अब इसमें क्या होगा कि जो कोबाल्ट का जो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो हम लोगों का 6 रहता है। दैट इज कोबाल्ट इज सराउंडेड बाय 6 अमोनिया, ठीक है। और ये जो 3 क्लोरीन रहता है, ये हम लोगों का 3 क्लोरीन जो है बाहर रहता है। और जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाता है एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल जाएगा NH3 का होल 6, इस पे चार्ज रहेगा +3। और एक हम लोग 3 हम लोगों को क्लोराइड का आयंस मिल जाता है, दैट इज 3 क्लोराइड का आयंस। क्योंकि यहाँ पे आयंस मिलेगा तो हम लोगों का ये कंडक्टिंग होगा, तो ये हम लोगों का गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करेंगे, सी को। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है हम लोगों का COCl3.4NH3, NH3। तो जब इसको लिखते हैं हम लोग तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो रहता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने वाला है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CONH3 का होल 4, और यहाँ पे रहेगा हम लोगों का Cl2। और जब इसको ब्रेक करेंगे हम लोग तो एक हम लोगों को मिलेगा कॉम्प्लेक्स दैट इज CONH3 का होल 4 Cl2, इसके ऊपर रहेगा एक, अच्छा एक यहाँ पे Cl छूट गया, एक यहाँ पे Cl लगा लेना है, ठीक है। और इस पे इसके ऊपर रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ मिलेगा हम लोगों को एक क्लोरीन का आयन। तो क्योंकि ये भी जो है हम लोगों का कंडक्टिंग हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन जो इनकरेक्ट हो जाएगा। कंडक्टिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे आयंस हम लोगों को मिल चुका है। ऑप्शन डी में चेक करेंगे तो ऑप्शन डी में हम लोगों का COCl3, सॉरी Cl3.5NH3। जब इसको आयंस में इसको हम लोग मॉडर्न नोटेशन में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 रहना है, तो CONH3 का होल 5, यहाँ पे हो जाएगा Cl, और बाहर हम लोगों के 2 Cl। और जब इसको हम लोग आयंस में ब्रेक करेंगे तो इट विल गिव अ कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज CONH3 का होल 5 Cl, और इसके ऊपर चार्ज रहेगा +2, और इसके साथ मिल जाएगा हम लोगों को 2 क्लोरीन का आयन। तो क्लोरीन का आयन मिल गया, मतलब ये भी कंडक्टिंग है, तो ये भी आंसर जो है हम लोगों का गलत हो जाएगा। ये सारे नोटेशन जो हम लोग लिख चुके हैं, जो क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा था, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नर कॉम्प्लेक्स, वर्नर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये पूरा पहले हम लोग लिखा करते थे। अब जो मॉडर्न नोटेशन है उसमें हम लोग ऐसा कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, दिस इज मॉडर्न नोटेशन। सो ऑप्शन
ए जो है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए कोई भी आयंस जो है वो डिसोशिएट नहीं हो पाएगा, कोई भी आयंस जो है वो ब्रेक नहीं हो पाएगा कंपाउंड। ठीक है, कोई भी कंपाउंड जो है वो आयंस में ब्रेक नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डिसोसिएशन जब होगा तो नो आयंस वर प्रोड्यूस, एंड बिकॉज ऑफ नो आयंस देयर वर नो conductance. So option A will be our right answer. Hope you like the concept. Thank you and best of luck.